क्या आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं? क्या आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं या नहीं हैं? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइन बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं या नहीं, या आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मिला है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ तो साइन देना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो कुछ साइन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी जिससे आप जान सकते हैं कि आप सही पाथ पे हैं या नहीं। मतलब कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हमें भटका देती है, माया में हम फंसने लगते हैं, माया हमें भटका रही है ना। कुछ एनर्जीज हमें भटका रही होती है हमारे मार्ग से, ताकि हम भटक जाएं, हम वापस अपना ग्रोथ कंप्लीट ना कर सकें, हमारा जो जर्नी है उसको हम कंप्लीट ना कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हमें भटकाने के लिए भी आती हैं। तो कुछ साइन है यहाँ पे जो मैं आपको बताती हूँ। अगर वो साइन आपके साथ मैच कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही बता रहे हैं कि भाई आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं। ठीक है, संभल जाओ, मतलब सही रास्ते पर आ जाइए। आपका कोई तो ऐसा फियर है जो आपको माया की तरफ खींच रहा है, मतलब माया ही आपको अपने जाल में फंसा रही है। ओके, पहला साइन है आपके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल शुरू हो जाएंगे सडनली। आपको लगेगा कि एकदम से मेरे बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल, थोड़े बहुत नहीं, वो तो रेगुलर हर किसी के थोड़े बहुत तो झड़ते ही हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बाल को यहाँ पे मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो क्राउन चक्र होता है वो आपके हेयर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपका हेयर क्राउन चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दोनों ही कनेक्टेड हैं। और आपका जो क्राउन चक्र होता है, हमारा जो क्राउन चक्र होता है वो प्योर सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होता है, गॉड की एनर्जी से कनेक्टेड होता है। तो अगर हमारा कनेक्शन वहाँ से टूट रहा है या हम भटक रहे हैं मार्ग, तो कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ओवर थिंकिंग आपके माइंड में शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्राउन चक्र इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए ओवर थिंकिंग भी शुरू हो रही है। ओवर थिंकिंग मतलब बेफालतू के थॉट, जो आपको नेगेटिव थॉट दे रहा है आपका माइंड, आपको पास्ट के कुछ ऐसे फालतू के थॉट दे रहा है जो अभी आपकी लाइफ में है ही नहीं। जो चीज़ें, जो लोग, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी है ही नहीं, उसकी यादें बार बार फालतू में आपको, मतलब आपका माइंड उसके थॉट देता रहेगा। नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, ये करूँगी तो बुरा हो जाएगा, ऐसे होगा तो बुरा हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, उससे झगड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसे ही थॉट जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है। ठीक है, तो ये ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। मतलब आप सरेंडर मोड पे नहीं रह पाएंगे। सरेंडर मोड पे जब हम होते हैं फ्रेंड्स, तो आपका माइंड इतना ज़्यादा सोचता नहीं है, आप अपना माइंड ज़्यादा चलाते ही नहीं हैं। आपको 100% फेथ होता है कि जो मेरी लाइफ में अब चीज़ें हो रही हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रही हैं, अच्छी चीज़ें ही हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट स्टार्टिंग में आता है, कुछ चीज़ें नई शुरू होती है तो, लेकिन जब कंटिन्यू ओवर थिंकिंग चलती है, जब एक्सट्रीम लेवल पे आपके हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं। ओके और एक साइन है, यूनिवर्स आपको ड्रीम में ऐसे ड्रीम्स दिखाएंगे। मतलब ये ड्रीम्स में भी आपको देखिए बहुत सारे मैसेजेस देते हैं यूनिवर्स। तो आपको इस तरह के ड्रीम भी आ सकते हैं कि आप कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, लेकिन आप अकेले बैठे हो उसमें। ठीक है, और किसी न किसी से रास्ता पूछ रहे हो कि भाई मुझे इस जगह पे जाना है, इसका रास्ता कहाँ पे है, ये रास्ता तो वहाँ पे नहीं जा रहा है। या कोई ना कोई आपको आके बताता है कि भाई आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, आपको जहाँ जाना है वो तो उस वहाँ पे है वो रास्ता। तो इस तरह के ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं जहाँ पे आप अपनी जर्नी में हो, मार्ग भटक रहे हो, लेकिन आपकी जो चेतना है, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस है उसको सब पता है, राइट। आपकी सोल को सब पता है। तो आपको इस तरह से ड्रीम्स में भी मैसेज दिए जाते हैं कि आप
मार्ग से भटक रहे हो, संभल जाओ, माया में मत फंसो, बाहर आ जाओ और अपने राइट ट्रैक पे आ जाओ। ठीक है, तो ये कुछ साइन है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप अपने रास्ते पर सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो आपको रूट कोज देखना है, समझना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जो आपको अपने मार्ग से भटका रही हैं। कौन सी ऐसी हीलिंग बाकी है, क्या आपका इनर चाइल्ड हीलिंग बाकी है, आपका क्या आपका कोई फियर ऐसा है जो सरफेस पर आ रहा है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में फंस रहे हो, जिसकी वजह से आप माया में फंस रहे हो। क्योंकि जब मार्ग से भटकते हैं, जब माया में भी फंसते हैं, तभी भी कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर हीलिंग बाकी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी आपका सबकॉन्शियस डिवाइन आपको बता रहे होते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ की हीलिंग होनी ज़रूरी है, इसलिए आप बार बार भटक रहे हो, आप बार बार अपना मार्ग छोड़ रहे हो, या मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन एनर्जीज आपको भटका देती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भी होंगी आपके अंदर जो अनहील्ड होंगी, जिसको हील करना ज़रूरी होगा। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, तो आई होप कि आपको ये वीडियो से आंसर मिल गया होगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ मैच कर रहा है तो बिल्कुल आप अपने पाथ पे फिर से कनेक्टेड हो जाइए। वो कैसे करना है, अगर ये भी क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल है। जैसे ही देखिए, माया का जो जाल होता है ना, मतलब जो ट्रैप होता है, अगर आपको पता चल गया कि आप माया में फंस रहे हो, आप इल्यूजन में हो, तो जैसे आपको पता चलता है उसी वक्त वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, और आपको समझ में आ गया कि यस, मैं कहीं ना कहीं मिसिंग हूँ, अपने मार्ग से भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ। तो पहले तो वहाँ पे ही वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है जिस इल्यूजन में आप फंसे होते हो। सेकंड, आपको सिर्फ प्रेयर करनी है कि गॉड डिवाइन प्लीज़ मुझे फिर से अपने मार्ग पर आने के लिए हेल्प कीजिए, मुझे ट्रू गाइडेंस दीजिए, और मैं अपने आप को आपको सरेंडर करती हूँ। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी आपको अपने प्राणायाम पे भी काम करना है, क्योंकि माइंड जो है वो ओवर थिंकिंग करके आपको वापस से भटकाने की कोशिश कर सकता है। ओके, तो आपके माइंड को काबू करना है, सरेंडर करना है। सरेंडर करने की जब बारी आती है तो माइंड जो है वही आपका सपोर्ट नहीं करता है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग, डाउट, ये सारी चीज़ें आपको सरेंडर नहीं करने देती है। और जब तक आप फुल्ली सरेंडर नहीं होते हैं, आप मतलब बोलते हैं ना, स्मूथ जर्नी नहीं चलती आपकी। कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, भटक रहे हैं, फिर से कुछ चीज़ों में फंस रहे हैं, इल्यूजन में फंस रहे हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि रुक गई जर्नी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हर्डल्स आते रहते हैं, ब्रेक आते रहते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए आपको सरेंडर मोड में रहना है, और उसके लिए अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।